नामांकन की प्रक्रिया बदस्तूर जारी है। कल नामांकन का आखिरी दिन है, इसीलिए नेता लगातार आज ही नामांकन के लिए दौड़े आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज बसपा से 231 विधानसभा से प्रत्याशी हैं विनोद राजपूत जी, जो आज नामांकन के लिए आए हुए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या है उनके मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं वो लोगों के पास। तो क्या आपके मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के पास जा रहे हैं कि उनको हमें वोट दिए? सबसे पहले मैं सभी महापुरुषों को नमन कर दिए, स्वामी ब्रह्मानंद जी को, बाबा साहब अम्बेडकर को, तथागत भगवान बुद्ध को, मानवर कांसीराम साहब को और शेरनी बहन कुमारी मायावती जी की आज्ञा से जो आज हमें इतने छोटे से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता को, बूथ के कार्यकर्ता को आज बहन जी ने सम्मान दिया है, तो हम बहन जी के उद्देश्यों को लेकर के जा रहे हैं। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया और तमाम पीड़ाएं हैं। इतनी गरीबी है कि इस देश में शिक्षा को तो मारा जा रहा है कि ये समाज, किसी भी जो गरीब समाज है बेचारा, वो लाचार है, परेशान है, उसको मारा जा रहा है। तो हम माननीय बहन जी का पूरा उद्देश्य है कि हम शिक्षा पे फोकस करेंगे, स्वास्थ्य पे अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए और रोटी कपड़े मकान की व्यवस्था होनी चाहिए। और ये हिंदू मुसलमान वाला कविता का फैक्टर चलेगा मेरे भाई, आप भी जानते हैं कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। इंसानियत है, चाहे मोहम्मद साहब हों, चाहे भगवान राम हों, चाहे तथागत भगवान गौतम बुद्ध हों, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों, चाहे मानवर कांसीराम साहब हो, सब ने इंसानियत के लिए कहा है कि यहाँ जो आता है इंसान आता है। लगातार लोग कहते रहे हैं कि जो मायावती हैं, जो चुनाव से पहले ही मतलब बैकफुट पर चली गई हैं, जो भी पार्टी रैलियां हुई हैं, जो भी इस तरह के जो अन्य पार्टियों ने किया है, वो मायावती जी ने किया है। इसका क्या कारण लगता है, क्यों उन्होंने कोई रैलियां या संबोधन इस तरह की कोई कार्यक्रम नहीं? तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि बहन जी की बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम स्वीकृत हो गए हैं। आप मीडिया बंधु हैं, आपको पता भी होगा 2 तारीख को माननीय बहन जी का आगरा में कार्यक्रम लगा है, अपने यहाँ भी बहुत जल्दी कार्यक्रम लगा है। अभी रोडों पे नहीं फिरती हैं। अगर रोडों पे फिरेंगी माननीय बहन जी तो अव्यवस्थाएं हो जाएंगी, लोगों को परेशानी होगी। कोई एम्बुलेंस जाता है, कोई मरीज अगर रुक जाएगा उसकी डेथ हो जाएगी। तो बहुजन समाज के संविधान में ये सब चीजें नहीं है। अब अखिलेश जी पर अटैच कर रहे हैं तो ये सब चीजें हम अखिलेश जी पे नहीं अटैच कर रहे हैं, हम सब पे अटैच कर रहे हैं कि जो भी दंगा फसाद करेगा वो मानवता का हितैषी नहीं है। यार आंदोलन के लिए इतना बड़ा रमाबाई अम्बेडकर मैदान पड़ा है लखनऊ, वहाँ बुलाओ ना 20 लाख लोग। अगर हिम्मत है तुम में तो वहाँ बुला भर के बताओ उसको। तो रोडों पे क्यों, अपने लोगों को बुला लो, वहाँ उनको समझाओ, बैठा लो, समझाओ। तो वहाँ नहीं बुलाएंगे, हल्ला मचाएंगे यहाँ। और अखिलेश जी की तो आप बात ही ना करिए, क्योंकि अखिलेश जी ने तो खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है कि 10-10 प्रत्याशी एक विधानसभा से घोषित किए हैं, 20-20। तो एक को टिकट मिला है और 19 कुल्हाड़ी लिए फिर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जे ना जीतने पाए और तो अखिलेश जी तो कहीं हैं। क्या लगता है पिछली विधानसभा में जो कि चरखारी की विधानसभा की सीट थी वो भाजपा के खाते में गई थी, इस बार क्या लग रहा है, क्या लोगों का वहाँ मन बना हुआ है? लोगों ने पूरा मन बना लिया है। समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पे आधारित बहुजन समाज पार्टी के गरीब कार्यकर्ता के लिए पूरा मन बना चुका है कि गाँव बगवाहा का एक छोटे किसान का बेटा है विनोद राजपूत, बगवाहा क्षेत्रीय प्रत्याशी है, उसी को ही जिताना है और किसी को नहीं जिताना है, क्योंकि वो मानवता की बात। सरकार बनती है आपकी, अगर आप विधायक बनते हैं तो अपने क्षेत्रीय लोगों के लिए, क्षेत्रीय जो काम है उनको किस तरह से लोगों को मुद्दे उठाएंगे और किस तरह से सदन में अपनी बात रखेंगे और लोगों के जो कार्य है उनको, वो तो आपको पता चलेगा कि जब अगर ये छोटा सेवक वहाँ पहुँच जाएगा तो जो विधायक नहीं बनेगा। विधायक यहाँ के लिए नहीं बनेगा, यहाँ आज कुर्सी पे बैठता है, कल फर्श पे बैठेगा। जब कल जाएगा विधानसभा में, परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी ने जैसे इंदिरा गांधी जी के सामने अड़ जाते थे, ऐसे अनशन करेंगे। हम मुख्यमंत्री से कहेंगे, मंत्रियों से कहेंगे, सरकार से कहेंगे कि हमारे यहाँ किसान परेशान है, हमारे यहाँ बेरोजगारी है, हमारे यहाँ विभिन्न समस्याएं हैं, हमें शिक्षा दीजिए। हमारे लोगों को हम मॉडल स्कूल बनवाएंगे, हर गांव में मॉडल स्कूल बनाने का बहन जी का प्लान है कि हमें निचले स्तर के पहले व्यक्ति को उठा के लाना है। अगर वो नहीं उठा तो ये देश कभी विकास नहीं कर सकता है। और जिस समाज को मानना हो केवल उसकी शिक्षा मार दीजिए, वो गुलाम और लाचार। तो ऐसा हमारा जो गरीब वर्ग है, सर्व समाज का गरीब वर्ग, उसको मारा जा रहा है। आज मुझे एक बात याद आती है शिक्षा के ऊपर, कि एक बात याद आती है, और गरीबी के ऊपर एक बात याद आ गई है
मानवर कांसी राम साहब कहा करके, जाकी पैन न फटी बीमारी वा का जाने पीर पराई, जिन्हें गरीबी देखी न हो जिसने झेली न हो, जो राजमहलों में रहने वाले हैं, दारू में मस्त होकर के रहने वाले हैं, नौटंकी करने वाले हैं, दुनिया के ड्रामा करने वाले हैं, तो ऐसे लोग अगर वहाँ जाएंगे सदनों को बदनाम करने के, परम पूज्य स्वामी जी बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग जाएंगे तो रास्ते खोलेंगे। और अगर तमन्ना सच्ची है तो रास्ते मिल जाते हैं, तमन्ना झूठी है तो बहाने मिल जाते हैं। इस कार्यकर्ता की तमन्ना सच्ची है। 2015 से 20 तक जो जिला पंचायत जीती थी, एक गाड़ी से जिला पंचायत जीती थी। और इन बहादुर कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी का वो कार्यकर्ता है, कभी दंगा फसाद नहीं करता, वो अपने हाथी को देखता है, बहन जी के आदेशों को देखता है और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करता है सभी समाजों के लिए। मैं आपके माध्यम से अपने पूरी क्षेत्र की जो मेरे मालिक हैं, देवता हैं, सभी उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये सेवक को चुन लेना, बदलाव आएगा 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 आएगा, विधायक नहीं सेवक बनेगा आपका यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विनोद राजपूत, जो चरखारी विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो गाँव में जो कि मॉडल स्कूल जो उन्होंने तैयार किया है, जो उनकी सरकार ने तैयार किया है, उन पर लगातार कार्य शुरू हो जाएगा। फिलहाल इतना ही। सिटी न्यूज़ के लिए महोबा से शाबान अली रिजवी।